Hello everyone, how are you? I hope you are doing great and I'm Mona. Welcome back to all of you in my YouTube channel English with Beliezer Mona. Friends, in today's videos we will learn about parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए देखते हैं क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं शब्दभेद। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे हिंदी विषय में तब भी वहाँ आपको मिल जाएगा शब्दभेद। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट हाउ द वर्ड फंक्शंस in meaning as well as grammatically within the sentence. Parts of speech indicate करता है, indicate means दर्शाता है। Parts of speech indicate करता है, क्या indicate करता है कि कोई भी वर्ड कैसे कार्य करता है उसके अर्थ के साथ साथ व्याकरण के तौर पर, यानी ग्रामेटिकली किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड है तो मीनिंग के साथ साथ ग्रामेटिकली कैसे वो काम करता है। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। I am a doctor. This is a dog. She is an engineer. My mother is going to temple. अब आप देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 कितने वर्ड्स हैं? 4. This is a dog. कितने वर्ड्स हैं? 4. She is an engineer. कितने वर्ड्स हैं? 4. My mother is going to temple. 1 2 3 4 5 6 कितने वर्ड्स हैं? 6. तो ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी एक सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मिलकर बना है। पूरे सेंटेंस में इस वर्ड्स को आप कुछ नाम देंगे, इस वर्ड्स को आप कुछ नाम देंगे, इस वर्ड को आप कुछ नाम देंगे, इस वर्ड को आप कुछ नाम देंगे, यानी किसी एक सेंटेंस का फॉर्मेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं आइए जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद के प्रकार, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स, देयर आर 8 टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं। कितने? 8 टाइप के। तो पढ़ते हैं हम इन्हें। नाउन, फर्स्ट आपका है नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका फर्स्ट है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ब है ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ब, अगर आपने वर्ब सीख ली, अगर आप वर्ब के बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से, तो वर्ब से ही इंग्लिश, आधी इंग्लिश कंप्लीट हो जाती है। इसलिए जो वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये है नाउन। नाउन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो फ्रेंड्स, ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इनसे ही मिलकर कोई भी सेंटेंस होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। किसी एक सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब हो सकते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। इस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी सेंटेंस में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, देन आफ्टर रेस्पेक्टिवली प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट टाइप यानी कि नाउन को हम जान लेते हैं। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। और नाउन और संज्ञा हिंदी और इंग्लिश में आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है नाउन और क्या होता है संज्ञा। तो सीधी सरल भाषा में आप ये समझिए कि आप जिस भी किसी वस्तु को, व्यक्ति को कोई नाम देते हैं, किसी भाव को, किसी जाति को, किसी जगह को कोई नाम देते हैं, तो वो आपका होता है नाउन। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग इज कॉल्ड अ नाउन। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप ये जान गए होंगे कि नाउन क्या होता है। इस नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नाम देने वाले शब्द होते हैं, इसलिए हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है माधव इज अ गुड बॉय। तो यहाँ आपका नाउन क्या है? माधव, क्योंकि माधव जो है वो किसी पर्सन का नाम है। नेक्स्ट है ही गोज टू आगरा। वह आगरा जाता है। तो यहाँ पे आपका नाउन है आगरा। क्यों? क्योंकि आगरा किसी जगह का नाम है। सी इज अ काइंड लेडी। वह एक दयालु लेडी है। तो यहाँ पर जो लेडी है वो आपका क्या है? नाउन है। वो आपका क्या है? नाउन है। ही इज एन इंजीनियर। यहाँ पर इंजीनियर आपका क्या है? नाउन है, क्योंकि ये कोई पर्सन है। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग। यहाँ स्टार्स आपका क्या है? नाउन है। स्टार्स भी आपके नाउन हैं।
दीज फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल, दीज फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में आप बताएंगे कि इसमें नाउन कौन सा है, कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें किसी भी सेंटेंस में नाउन का आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए, और वो नाउन का आइडेंटिफिकेशन करना हमें तब आएगा जब हमें नाउन के बारे में पता होगा कि नाउन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर ये देखा जाए कि नाउन का क्लासिफिकेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर देयर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन नॉर्मली 5 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम केवल इतना ही शॉर्ट में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारा आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा टाइप, और वो है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या होता है प्रोनाउन? Pronouns are words that are used in place of nouns. Pronouns are used to avoid the repetition of noun. यानी कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम नाउन की जगह यूज करते हैं, और प्रोनाउंस को यूज किया जाता है नाउन के बार बार रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। तो आप इसे ऐसे समझिए, जैसे हम कोई नाम लेते हैं तो उस नाम की जगह हमें कोई वर्ड यूज करना हो, तो वो हमारा क्या होगा? प्रोनाउन। जैसे कि हमने सेंटेंस बोला राम स्कूल जाता है, तो हमने राम स्कूल जाता है, इस सेंटेंस में राम एक नाउन है, राम का यूज किया है। अब हमें राम के बारे में और बताना है कि वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। तो हमने राम शब्द ना बोल के बार बार क्या यूज किया? वह, यानी हमने यूज किया ही का। तो जो ही वर्ड है वो आपका क्या होगा? प्रोनाउन। तो अब आपको एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा इज अ टीचर, राधा एक अध्यापक है। अब देखिए, मैंने यहाँ राधा की जगह एक प्रोनाउन का यूज किया है सी। मैंने यहाँ दोबारा से राधा वर्ड यूज नहीं किया है। अगर हम इसको अलग तरीके से बोलते तो इस तरीके से बोल सकते थे, राधा टीचर्स स्टूडेंट, यानी कि राधा विद्यार्थियों को पढ़ाती है। लेकिन हमने राधा जो नाउन है उसका रिपीटेशन द्वारा नहीं किया है, राधा का यूज नहीं किया है। हमने राधा की जगह प्रोनाउन यूज किया है शी। राधा इज अ टीचर, शी टीचर्स स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोहन इज अ डॉक्टर, मोहन एक डॉक्टर है। अब हमें उसके बारे में दूसरी बात बतानी है, तो हम उसका नाम का यूज ना करके प्रोनाउन यूज करेंगे ही ट्रीट्स पेशेंट, वह मरीजों को ट्रीट करता है, यानी कि उनका इलाज करता है। तो हमने यहाँ क्या यूज किया? प्रोनाउन। नेक्स्ट है माई सम फ्रेंड्स लिव इन दिल्ली, मेरे कुछ दोस्त हैं वो दिल्ली में रहते हैं। अब इनके बारे में मुझे फिर दोबारा से कुछ बताना है। देन वी कैन से दे आर प्लेयर्स, यानी कि माई सम फ्रेंड्स, इसकी जगह हमने प्रोनाउन क्या यूज किया? दे, यानी यहाँ आपका प्रोनाउन क्या हो गया? दे आर प्लेयर्स। तो हमने क्या किया? नाउन का रिपीटेशन ना करके हमने प्रोनाउन को यूज करके उसके बारे में नेक्स्ट डिटेल को बताया। यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। सी इज रीडिंग द बुक, इसमें आपका प्रोनाउन क्या है? सी। आई एम गोइंग, इसमें आपका प्रोनाउन क्या है? आई। इट इज योर बुक, इसमें आपका प्रोनाउन क्या है? इट। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका प्रोनाउन। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव। थर्ड है आपका एडजेक्टिव, इसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी और उसकी स्टेट को बताते हैं। फ्रेंड्स, ये किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए हम इन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। यानी किसी भी नाउन की अगर कोई क्वालिटी बताई जा रही है, उसकी स्टेट बताई जा रही है, तो वो आपका क्या होगा? एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह एक ईमानदार आदमी है। इसका हमने सेंटेंस बनाया है ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर आदमी जो है इसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि वो कैसा है? ईमानदार। कैसा है वो? ईमानदार। तो यहाँ जो ईमानदार है वो आपका क्या है? एडजेक्टिव। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव होगा। पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है। तो जो गोल वर्ड है वो पृथ्वी की विशेषता को बता रहा है, पृथ्वी को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसी है। तो यहाँ राउंड आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। वह बहुत शरारती है, सी इज वेरी नॉटी। किसी लड़की की बात हो रही है कि वह बहुत शरारती है। तो यहाँ जो नॉटी वर्ड है वो जो प्रोनाउन है, सी आपका क्या है? प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी क्वालिटी को बता रहा है कि सी कैसी है? नॉटी। तो नॉटी आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। यह लड़का बुद्धिमान है, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट। यह लड़का बुद्धिमान है। तो यहाँ जो बुद्धिमान वर्ड है, इंटेलिजेंट वर्ड है, वो इस लड़के की विशेषता को बता रहा है, इसकी क्वालिटी को बता रहा है। तो इंटेलिजेंट आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। फ्रेंड्स,
कहा जाता है कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन का यूज होता है। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव कहीं भी यूज हो सकता है, नाउन से पहले भी यूज हो सकता है और एडजेक्टिव अकेला भी यूज होता है। नेक्स्ट है आपका, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो यहाँ पर जो 12 वर्ड है वो आपका बता रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि कितने महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं। तो जो 12 वर्ड है वो आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्वांटिटी, क्वालिटी, स्टेट, ये सारे वर्ड्स बताए जाते हैं। यानी कि अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं कि वह कैसा है, कितना है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर देने पे जो वर्ड्स निकलते हैं वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। मैं मजबूर हूँ, यानी मैं कैसा हूँ, मैं मजबूर हूँ। तो यहाँ हेल्पलेस जो वर्ड है वो आई यानी कि एक प्रोनाउन है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी स्टेट को बता रहा है कि वो कैसा है, मैं मजबूर हूँ, हेल्पलेस। तो हेल्पलेस आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। फोर्थ है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या होती है वर्ब? अ वर्ब इज अ मेन पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब और इंडिकेट एन एक्शन। जो वर्ब होती है वो स्पीच का मेन पार्ट होती है, जो यूज की जाती है किसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी एक्शन को इंडिकेट करने के लिए। इसे हम एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। हम इसे एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं और डूइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके समझ में आया होगा कि वर्ब क्या है। यानी कोई भी जो काम होता है, किसी भी कार्य को करने को क्या कहते हैं, वर्ब। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल देख लेते हैं। राधा गीत गाती है। तो राधा यहाँ क्या कार्य कर रही है, गाने का कार्य कर रही है। राधा गाने का कार्य कर रही है। राधा सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पर जो सिंग्स है यानी गाती है वो आपका क्या है, वर्ब। वह किताब पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग द बुक। पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ना क्या है, वर्ब। रीडिंग आपका क्या हो गया, वर्ब। वह बाजार जा रही थी। सी वॉज गोइंग टू मार्केट। तो जा रही थी यानी किसका काम कर रही थी, जाने का काम। तो यहाँ पर जो आपका गोइंग है वो आपका क्या हो गया, वर्ब। वे टीवी देख रहे हैं। दे आर वॉचिंग टेलीविजन। तो यहाँ जो काम किया जा रहा है वो हो रहा है देखने का काम। तो यहाँ जो वॉचिंग है वो आपका क्या हो गया, वर्ब। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पता करते हैं कि किसी भी सेंटेंस में कौन सी वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। अब है आपका एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्या होता है एडवर्ब? An adverb is a word that adds to the meaning of a verb or an adjective. जो adverb होता है वो किसी verb, adverb यानी एक जो word होते हैं वो किसी verb या adjective के अर्थ को बताते हैं, यानी उन्हें describe करते हैं। किसी verb को या किसी adjective को जो describe करते हैं, उनके अर्थ को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। और ये एडवर्ब जो होते हैं ये भी शो करते हैं कि कोई भी कार्य कैसे किया जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। एग्जाम्पल है आपका, राम लाफ्स लाउडली। यानी यहाँ राम हंसता है। अब राम हंसता है कि तो जो राम कार्य कर रहा है वो कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। राम लाफ्स लाउडली, राम जोर से हंसता है। राम जोर से हंसता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लाफ है वर्ब है, इस वर्ब के अर्थ को बताया जा रहा है। यहाँ पर वर्ब को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो कैसे हंसता है, लाउडली। तो ये आपका जो लाउडली वर्ड है वो आपका क्या हो गया, एडवर्ब। नेक्स्ट है मीरा सिंग्स स्वीटली। मीरा मीठा गाना गाती है, मीठा गाती है यानी सुरीला गाती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ, अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि मीरा कैसा गाती है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मीरा मीठा गाती है। तो जो स्वीटली वर्ड है वो आपका क्या हो गया, एडवर्ब। ये स्वीटली वर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको अर्थ बता रहा है, सिंग्स का, यानी गाती है। जो वर्ब है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो यानी कि जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड, वो आपके क्या होते हैं, एडवर्ब। मोहन इज अ वेरी क्लेवर। अब आप यहाँ देखिए, मोहन बहुत चालाक है। यहाँ जो क्लेवर वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है। क्लेवर क्या है आपका, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आपका जो एडवर्ब है वो क्या होगा, यहाँ आपका एडवर्ब होगा वेरी, क्योंकि वेरी वर्ड एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। वेरी वर्ड जो एडजेक्टिव क्लेवर है उसको, उसके अर्थ को बता रहा है। तो यहाँ वेरी आपका एडवर्ब हो गया और क्लेवर आपका एडजेक्टिव हो गया। ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसीलिए जो एडवर्ब होती हैं वो एडजेक्टिव से मिलकर बनी होती हैं, एडजेक्टिव प्लस वर्ब। नेक्स्ट, ही ड्राइव्स द कार केयरफुली। ही ड्राइव्स द कार केयरफुली, वह कार चलाता है कैसे, सावधानी पूर्वक। तो यहाँ वो कार कैसे चलाता है, सावधानी पूर्वक। तो यहाँ ड्राइव को डिफाइन किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है किससे, केयरफुली वर्ड से। वह कार केयरफुली चलाता है।
तो यहाँ आपका केयरफुली क्या हो गया, एडवर्ब। माधव विल कम टुमारो, माधव कल आएगा। तो जो आपके टुमारो, यस्टरडे, टुडे, डे आफ्टर टुमारो, डे बिफोर यस्टरडे, ये जो वर्ड्स होते हैं ये भी आपके एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे माधव कब आएगा, तो यहाँ माधव कब आएगा, टुमारो। तो टुमारो आपका क्या हो गया, एडवर्ब। अब एक नोट देख लेते हैं। मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स जस्ट बाय एडिंग एल वाई। ज़्यादातर एडवर्ब्स जो होती हैं 90% एडवर्ब्स एल वाई जोड़कर, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़कर ही फॉर्म्ड की जाती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ लिख रखा है बोल्ड, तो बोल्ड में अगर आप एल वाई ऐड कर दें तो वो आपका हो जाएगा बोल्डली। ब्रेव, ब्रेव में अगर आप एल वाई ऐड कर दें तो वो हो जाएगा आपका ब्रेवली। तो ये है आपके एडजेक्टिव, और इनमें एल वाई जैसे हमने ऐड किया तो ये आपके हो जाते हैं एडवर्ब। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपका क्या होता है, हिंदी में से कहते हैं संबंध सूचक। तो हिंदी के शब्द को पढ़ने से ही जैसा कि हमें पता चल रहा है कि जो संबंध की सूचना दे वो क्या होता है आपका प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज अ रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो जो प्रीपोजिशन होता है वो रिलेशन शो कराता है नाउन और उसके साथ किसी अदर वर्ड से। जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या करता है, एक रिलेशन शो कराता है नाउन और प्रोनाउन के साथ अदर वर्ड से। तो आइए देखते हैं इसको एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है अंडा घोंसले में है, तो हम इसकी जब इंग्लिश बनाएंगे या हम ये लिखें अंडा घोंसले है, तो यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि अंडा घोंसले में क्या है, बाहर है, भीतर है, क्या है। तो अंडे का और घोंसले का जो रिलेशन है वो कौन बता रहा है यहाँ पर, मैं। द एग इज द नेस्ट। अब एग को और नेस्ट को यहाँ पर कौन सा वर्ड रिलेशन शो कराएगा, तो यहाँ ये जो इन वर्ड है द एग इज इन द नेस्ट, इन वर्ड यहाँ पर रिलेशन शो करा रहा है, ये आपका हो जाएगा प्रीपोजिशन। ये रिलेशन शो कराने का काम कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, किताब मेज पर है, किताब मेज पर है। द बुक इज द टेबल। अब यहाँ पर हम जो वर्ड लिखेंगे वो वर्ड इन दोनों के बीच में रिश्ता तय करेगा कि जो किताब है वो कहाँ है, ऊपर है, भीतर है, बाहर है, अंदर है, इस तरीके से। तो जो द बुक इज पर ऑन द टेबल, तो जो आपका ऑन वर्ड है वो आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ऑन वर्ड ये बुक और टेबल के बीच एक रिश्ता शो करा रहा है, रिलेशन शो करा रहा है। मोहन कुर्सी पर बैठा है, मोहन बैठा है, चेयर। अब इन दोनों, इधर ये है ग्रुप वर्ड्स का और इधर है द चेयर। अब हमें यहाँ दिखाना है कि मोहन बैठा है। अब चेयर को कैसे कनेक्ट करें मोहन के बैठने से, तो एक वर्ड ऑन वर्ड जो है ये कनेक्ट करेगा, ये संबंध बताएगा दोनों के बीच में ऑन वर्ड कि मोहन चेयर पर बैठा है। तो ऑन आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन। आदमी पेड़ के नीचे है, द मैन इज द ट्री। द मैन, मैन का रिलेशन शो होगा ट्रीज के साथ, किस वर्ड से होगा, ये होगा आपका अंडर, अंडर। द मैन इज अंडर द ट्री। तो ये जो रिलेशन शो करा रहा है ये वर्ड, ये नाउन, इस नाउन से इस नाउन के साथ, तो ये आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अंडर आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन। उसका जन्मदिन जून में है, हर बर्थडे इज जून। अब यहाँ हर बर्थडे यानी बर्थडे का रिलेशन जून से शो कराना है, तो ये कैसे होगा, इन का यूज करके, और इन आपका क्या है, प्रीपोजिशन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउंस का अदर वर्ड के साथ रिलेशन शो कराते हैं कि वो किस स्थिति में है, लाइक ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, उसकी स्थिति बताते हैं प्रीपोजिशन। इसीलिए इनको बता, यानी कि पोजीशन बताई जा रही है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। तो नेक्स्ट है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन का मीन्स होता है संयोजक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजक। क्या होते हैं कंजंक्शन, कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट जॉइन टुगेदर अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो कंजंक्शन होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दूसरे वर्ड्स को एक दूसरे से या ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी सेंटेंस को एक दूसरे से जोड़ते हैं, या हम इसे ऐसे कहें कि ऐसे शब्द जो किसी एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ें या किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ें, तो वो आपके क्या होते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन को इसीलिए, क्योंकि वो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, तो इसीलिए उन्हें हम कनेक्टर या जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड्स और कनेक्टर। क्योंकि ये जोड़ने का काम करते हैं इसलिए हम इन्हें जॉइनिंग वर्ड या कनेक्टर्स भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। द लॉयन इज अ बिग एनिमल, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। हमारे पास ये दो सेंटेंस हैं, द लॉयन इज अ बिग एनिमल एंड द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है,
तो वो जोड़ने का काम कौन करेगा? कनेक्टर यानी कंजंक्शन। कंजंक्शन की हेल्प से हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के एक इफेक्टिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप एक सेंटेंस, दो सेंटेंस हैं और आप उनको दो बार में बोल रहे हैं, द लॉयन इज अ बिग एनिमल, एंड फिर आप बोल रहे हैं द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, तो ये आपको इफेक्टिव नहीं लगेगा। लेकिन जब आप दोनों वर्ड्स को, दोनों सेंटेंस को जोड़कर बोलेंगे तो ये इफेक्टिव बन जाएगा कि दोनों की जो सिचुएशन है वो सेम है। द लॉयन एंड एलिफेंट आर बिग एनिमल। अभी यहाँ पर टू हो गए हैं, तो टू की वजह से यहाँ हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर का यूज किया है। द लॉयन एंड एलिफेंट आर बिग एनिमल। दोनों सेंटेंस को जोड़कर हमने कंजक्शन की हेल्प से एक सेंटेंस बना दिया और ये आपका अब काफी इफेक्टिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ द लॉयन और द एलिफेंट दोनों वर्ड्स को जोड़ने का काम, ज्वाइनिंग करने का काम किसने किया? एंड वर्ड ने। तो एंड आपका यहाँ पर क्या हो गया? कंजक्शन, या आप कह सकते हैं कनेक्टर। नेक्स्ट है सी इज ऑनेस्ट काइंड टू, यानी वह है ईमानदार है दयालु भी। ईमानदार है दयालु भी। अब आपको इन वर्ड्स को, ऑनेस्ट वर्ड को और काइंड वर्ड को जोड़ना है, तो वो जोड़ने का काम कौन करेगा? कंजंक्शन। और वो कंजंक्शन क्या है? एंड। तो सी इज ऑनेस्ट एंड काइंड टू, वह ईमानदार है और दयालु भी, दयालु भी। नेक्स्ट है आई एम ग्लेड दैट यू हैव कम, मैं खुश हूँ कि आप आए। तो यहाँ पर जो की है यानी कि जो दैट वर्ड है वो आपका क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड यानी कंजंक्शन। आई एम ग्लेड दैट यू हैव कम। आप देख सकते हैं एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, तो दो अलग अलग सेंटेंस को किसने जोड़ के रखा? दैट ने। एक दैट ने, कंजंक्शन ने आई एम ग्लेड और यू हैव कम, दो सेंटेंस को जोड़कर एक इफेक्टिव सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट, एंड्स आर स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग। चींटियां जो होती हैं वो छोटी होती हैं लेकिन कैसी होती हैं? मजबूत। तो यहाँ जो वट वर्ड है आपका वो है ज्वाइनिंग वर्ड्स और इस कंजंक्शन ने स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड दोनों को जोड़ दिया। आई हिट हिम बिकॉज ही अब्यूज्ड मी। एक सेंटेंस है आई हिट हिम, दूसरा सेंटेंस है ही अब्यूज्ड मी, मैंने उसे मारा, उसने मुझे गाली दी। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, इफेक्टिव बनाना है, तो हमें कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और वो कंजंक्शन हमने क्या लगाया? बिकॉज, क्योंकि। मैंने उसे मारा क्योंकि उसने मुझे गाली दी। तो ये आपका हो गया आई हिट हिम बिकॉज ही अब्यूज्ड मी। लास्ट है आपका इंटरजेक्शन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और इसे हिंदी में कहते हैं विस्मयाद बोधक। विस्मयाद बोधक। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फीलिंग और टू रिक्वेस्ट और डिमांड समथिंग। जो इंटरजेक्शन होते हैं वो कोई वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है जिसका प्रयोग किया जाता है फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। कोई अगर आपकी डिमांड है, कुछ भी डिमांड है, कुछ मांग रहे हैं आप, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इंटरजेक्शंस, वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज किया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हुर्रे वी वॉन द मैच, यानी ये जो वर्ड है हुर्रे वो क्या कर रहा है? वो आपकी हैप्पीनेस, हैप्पी की फीलिंग्स को शो कर रहा है। हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए। नेक्स्ट है वाव, वाव, तो ये आपका क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। वाव दैट इज अ ब्यूटीफुल साइट, वाव दैट इज अ ब्यूटीफुल साइट। तो यहाँ हमने वाव वर्ड का यूज किया हैप्पी फीलिंग्स को शो करने के लिए। तो हम जब खुश होकर कोई बात कर रहे हैं तो अपनी इमोशन या अपनी फीलिंग को सडन बोल रहे हैं, देन हम इंटरजेक्शन वर्ड का यूज करके सेंटेंस को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लेट द बेबी स्लीप, बच्चे को सोने दो। तो ये जो आपका इंटरजेक्शन वर्ड है ये आपका क्या शो करता है? ये शो करता है आपका क्वाइटनेस को, क्वाइटनेस को यानी शांति को, शांति बनाए रखने को। लेट द बेबी स्लीप। नेक्स्ट है ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड, ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड। तो ये ओ माई गॉड है वो सडन एकदम से फीलिंग्स को शो करा रहा है कि ये क्या हो गया, यानी कि हम एकदम से शॉक्ड होके कहते हैं ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे थोड़े से आपको इंटरजेक्शंस वर्ड दे रखे हैं, वो किस तरीके से यूज करने हैं। जैसे कि अगर हमारे माइंड में कोई आइडिया आता है तब हम एक इंटरजेक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं आ। नेक्स्ट है हर्ट, हर्ट, जब हमें कोई हर्ट, चोट लगती है तो हम कह सकते हैं आउच, आउच। तो आउच जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ आपको दिए हैं। मिस्टेक, किसी मिस्टेक को होने पर अगर हमसे कोई मिस्टेक हो रही है देन हम यूज कर सकते हैं वी कैन से उप्स, उप्स। हैप्पी, हैप्पी फीलिंग्स को शो करने के लिए एक तो आपका ये था वाव, हुर्रे, और ये है एक आपका ये। नेक्स्ट है एग्री, जब हम किसी के साथ एग्री हो रहे हैं और एग्री फीलिंग्स को शो करते हैं हम, तब कहते हैं आपने देखा होगा व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेज में हम लिखते हैं हम, तो ये उसी का रूप है हम। तो फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच।
जो हमारी लैंग्वेज में जो भी वर्ड यूज होते हैं सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में जो वर्ड यूज हो रहा है तो उसकी हमें पोजीशन पता होनी चाहिए, उस वर्ड्स का नाम पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस में वर्ड कौन सा है, क्या है, किस पोजीशन पर है। तो फ्रेंड्स डिटरमिनर ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं कहीं पढ़ाया जाता है। तो आइए जानते हैं डिटरमिनर क्या होता है। डिटरमिनर होते हैं लिमिटिंग वर्ड, यानी जो नाउन की लिमिट को सेट करते हैं वो कहलाते हैं लिमिटिंग वर्ड, यानी कि डिटरमिनर। जैसे कि एग्जांपल एम, द, दिस, सम, ईदर, एटसेट्रा, तो ये आपके होते हैं डिटरमिनर। तो फ्रेंड्स ये मैंने डिटरमिनर में आपको शॉर्ट में बता दिया है, और आई थिंक ये जो मैंने वीडियो बनाई है वो आपको पसंद आई होगी। मैंने इसमें हर टॉपिक को, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक हैं, उनको अच्छे से कोशिश की है आपको समझाने की। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और एक शेयर अवश्य करें। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सो फ्रेंड्स वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।